अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी खिचड़ी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा कोरमा। कोरमा मैंने पहले से रेडी कर लिया है। चिकन का कोरमा है, आधा किलो चिकन लिया है मैंने और उसका मैंने कोरमा बना लिया है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है। एक पाव हमारे पास चावल है, इनको मैंने भिगो लिया है। एक पाव हमारे पास मूंगी है, ये बेसिकली मूंग की दाल साबुत जो होती है ये वो है। ठीक है, इसको आपने भिगो लेना है। एक प्याली हमारे पास धनिया है, हरा धनिया, और ये हमारे पास सोए हैं। ये 3 to 4 टेबलस्पून हमें चाहिए होंगे। अगर ये नहीं भी आपके पास अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैंने करना ये कि ना शोरबे को अलहदा कर लेना है, बोटियों को अलहदा। और शोरबे में हमने जो ये दाल है मूंगी, इसको हमने पकाने रख देना है, गलाने रख देना है कुकर में। कम से कम सीटी के बाद आपने 20 मिनट इसको गलाना है, क्योंकि जब तक ये अच्छी गली भी नहीं होगी इसका फ्लेवर नहीं अच्छा आएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये गल जाएगी तो फिर बाद का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चल के हम स्टार्ट करते हैं। इसको कोरमे को अलग करके मूंगी को गलाने रखते हैं। कोरमे का शोरबा मैंने निथार लिया है। ठीक है, बोटियां अलग कर ली हैं। और अब मैं इसके अंदर ये मूंगी डाल के 20 मिनट के लिए कुकर बंद करूंगी और इसको अच्छी तरह गला लूंगी। जब ये गल जाएगी तो फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये खिचड़ी जो है आप जरूर ट्राई कीजिएगा। समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई फंक्शन का खाना होता है जो बच चुका होता है, कोरमा देग का होता है, तो उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनती है। तो कभी अगर आपका कोरमा बच जाए तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने कुकर बंद किया था और मूंगी देखते हैं हम। ये हमारे पास, हाँ जी, ये देखें इसकी कंडीशन कैसी हुई है। हमारे पास बहुत अच्छी तरह गल गए। साइज भी देखें कितना अच्छा हो गया इसका, बड़ा सही गल गई है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर हमने डालने हैं चावल डालेंगे। अगर आप देखें कि पानी खुश्क हो गया है, तो मतलब शोरबा खुश्क हो गया, तो आप इस टाइम पे पानी ऐड कर सकते हैं ताकि चावल गलाने में मुश्किल ना हो। अब मैं चावल ऐड करूंगी। चावल आप डाल के खुला भी गला सकते हैं, और आप अगर कुकर में गलाना चाहें तो आप चावल डाल के 2 मिनट के लिए सीटी के बाद रखेंगे तो चावल भी हमारे पास गल जाएंगे। अब मैं चावल ऐड करने लगी हूँ और मैं कुकर बंद करूंगी और 2 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने चावल भी गला लिए। ये देखें कि ज़बरदस्त किस्म का गल गया। अब इसको हम किसी बड़े पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इसके अंदर बाकी की इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है और फिर ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है बड़े पैन में। इसको अब आपने बहुत अच्छी तरह घोटना है। साथ में पानी ऐड करी हूँ, अभी इसमें थोड़ा पकना है और ये बहुत अच्छी तरह इसको आपने घोट लेना है। फिर हम इस स्टेज पे आप इसको, जब ये थोड़ा सा कुक भी हो जाए, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपने, वैसे मैंने कोरमे में नमक और मिर्चें सही डाली थी, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने पानी ऐड किया है और ये थोड़ा सा कुक होगा और फिर इसको अच्छी तरह हमने घोटना है। और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, साथ ही डाल रही हूँ मैं चिकन। कोरमे का जो चिकन था इसको मैंने श्रेड कर लिया है और अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह इसको मैं मिक्स करूंगी। बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ी लगे तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा कुक होना है। ठीक है, तो ये कोरमे की ही बोटियां थी जिसकी मैंने हड्डियां अलहदा करके और उसको अच्छी तरह चिकन को श्रेड कर लिया है। अब हम इसकी अच्छी तरह घुटाई करेंगे और साथ में हम नमक वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह घोट दिया है और पानी भी ऐड किया है और अब ये अच्छी तरह पक भी गया है। देख लें इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी खिचड़ी। ठीक है, अब हम डालेंगे, इसको अच्छी तरह घोटना है, आपने काफ़ी देर घोटना है और यहाँ पे आपने नमक भी एडजस्ट कर लेना है। मैंने ऐड किया है थोड़ा सा। ठीक है, अब हम डालेंगे सोए। ठीक है, ये देखें इसको मैंने चॉप कर लिया है 3 to 4 टेबलस्पून और अब हम इसको ऐड कर देंगे। ये डाल के पकाएंगे और फिर उसके बाद हम धनिया ऐड करेंगे।
ये सोए जो है ना ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी डालें कोई बात नहीं। अब हमने सोए ऐड कर लिए। अब मैं धनिया जो मैंने चॉप किया है 1 प्याली हमने डालना है, ये मैं डाल रही हूँ आप। और खिचड़ी हमारे पास रेडी हो गई है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।